नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आज तक इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ऐसे में आज के दिन श्री कृष्ण जी की कैसे पूजा करनी चाहिए और उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं आचार्य मोक्षित जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी चाहिए? नमस्कार। विश्व के समस्त सनातनियों को श्री कृष्ण जन्म महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के जीवन में निरंतर प्राप्त होती रहे और भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर करके आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति दे। आइए, यह भाद्रपद मास का यह उत्तम महापर्व चल रहा है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव समस्त भारतवासी हर्षों और उल्लास के साथ में आज मना रहे हैं। आइए हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना हम किस प्रकार करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए होता है। इसमें कुछ ऐसे, और इस वर्ष का जो महाकृष्ण जन्माष्टमी है यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग को लेकर के आ रहा है और एक बहुत प्रकार के शुभ योगों को लेकर के आ रहा है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वह कौन से दुर्लभ योग हैं। क्या आपके भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से आपके भी भाग्य में परिवर्तन हो सकता है, या आपके जीवन में भी आ रही है बहुत प्रकार की दिक्कतें, बहुत प्रकार की परेशानियां, तो आप भी आज के दिन जरूर करें भगवान श्री कृष्ण की आराधना इस शुभ मुहूर्त में। सर्वप्रथम हम सभी आगे की चर्चा करने से पूर्व आइए सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें और उनकी आराधना करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भगवते श्री कृष्णचंद्राभ्याम नमः। अब हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी का क्या शुभ मुहूर्त है और किस शुभ मुहूर्त में हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब और किस नक्षत्र में और किस तिथि में हुआ, और वह तिथि और वह नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक लग रहा है कि उस मुहूर्त में हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हुए भगवान श्री कृष्ण, और शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में यानी कि रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और सभी भक्त हर्षों और उल्लास के साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के मध्य में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास में हुआ था और अष्टमी तिथि को हुआ था। वैसे ही भगवान श्री राम का भी जन्म अष्टमी तिथि के अगले दिन नवमी तिथि को हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। इस वर्ष जो जन्माष्टमी का जो महापर्व मनाया जाएगा वो सोमवार के दिन भक्त लोग हर्ष और उल्लास के साथ में मनाएंगे, और जो अष्टमी तिथि की जो प्रारंभ होगी वह 29 तारीख की मध्य रात्रि से ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और 30 तारीख को रात्रि 1:17 तक अष्टमी तिथि रहेगी, और रोहिणी नक्षत्र भी इसी मध्य में पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप 10:57 से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक आप उनकी पूजा और एवं आराधना कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस वर्ष जो महायोग और जो संयोग बन रहा है वह अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिष मतानुसार इस वर्ष का जो कृष्ण जन्माष्टमी जो महापर्व पड़ रहा है वह 18 सालों के बाद में यह महासंयोग बन करके आया है, क्योंकि इस वर्ष का जो भाद्रपद जो मास हमारे यहाँ बताया गया है, भाद्रपद मास अपने आप में एक महत्वपूर्ण मास होता है, क्योंकि इस वर्ष में गुप्त नवरात्रि जैसे ऐसे महापर्व आते हैं। गुप्त नवरात्रि, संकष्ट चतुर्थी,
चतुर्थी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, इसके बाद में हरतालिका तीज का महापर्व, अन्य अन्य नाना प्रकार के व्रत एवं त्यौहार भाद्रपद मास में पड़ते हैं। इसीलिए भाद्रपद मास का अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेष स्थान बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अपने आप को मासों में भाद्रपद मास ही बताया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मध्य रात्रि में मनाना हमारे लिए विशेष रूप से संजोग को लेकर के आया है। आचार्य जी, आज के दिन कृष्ण जी को भोग क्या चढ़ाना चाहिए? जैसा कि सभी कृष्ण भक्त ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आज के रूप, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण एक बालक के स्वरूप हैं, और जब हमारे घर में जब कोई बालक जन्म लेता है तो हम उसके लिए नाना प्रकार के खिलौने और तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर के आते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म उत्सव मनाया जाए तो आप भी भगवान श्री कृष्ण को एक बालक के रूप में देखें। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि हम भगवान श्री कृष्ण को आज क्या भोग लगाएं, तो आप सभी कृष्ण भक्त ये विशेष रूप से जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो भोग प्रिय है वह माखन है। और सभी लोग जानते हैं और बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण इतने माखन के प्रिय थे कि वह अपने मित्रों के घर से, गोपियों के घर से माखन चुरा कर खाते थे। तो ऐसा नहीं, आजकल के कुछ तथाकथित लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को चोर और नाना प्रकार के छलिया बता दिया गया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने वो चोरी नहीं की, वह एक लीला बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण की वो लीला थी। भगवान, आप स्वयं विचार करके देखें कि हम जिससे स्वयं मांगते हैं उसके मंदिर के सामने या उसके समक्ष जा करके हम स्वयं उससे वरदान मांगते हैं, स्वयं अपनी मन की मनोकामना मांगते हैं, तो क्या उसे चोरी करने की आवश्यकता पड़ेगी? कदापि नहीं पड़ेगी। वह एक लीला है। और भगवान श्री कृष्ण जब जिस तरह से एक बालक होता है, अगर आप उसके हाथ में 100 या 2000 का भी नोट दे देंगे तो उसे वह अज्ञानी है, वह उसे वो फाड़ देगा, या आप कुछ भी उसके सामने रख देंगे तो वह अज्ञान रूपी बालक है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वह एक बालक के स्वरूप में थे। वह अपने आप को अपार रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे, तो वह भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की। आप आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में अगर माखन स्वयं बनाते हैं तो वह बहुत ही उत्तम है, वरना आप बाजार से भी, मार्केट से भी माखन खरीद के ला सकते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण के भोजन में या उनके भोग में आज ही नहीं अपितु आप कभी भी भगवान श्री कृष्ण को कोई सा भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी पत्र अवश्य डालें। तो आप भी आज के दिन उस माखन में तुलसी दल अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और विश्वास के साथ में उनको अर्पण करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे लड्डू गोपाल, आप हमारे जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर करते हुए हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति दे। आचार्य जी, जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वो आज के दिन क्या उपाय कर सकती हैं? बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल हमारी बहुत माताएं अन्य बहुत प्रकार की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। उनको अब तक लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर संतान रत्न की प्राप्ति हुई भी है तो वह किसी कारणवश वह खराब हो गया या उसका निषेध हो गया। तो आइए आज हम ऐसी बात करेंगे, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वह एक बालक के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना अगर आप करते हैं, मेरी माताओं से अनुरोध है कि अगर आपकी भी गोद या आपकी भी कोख अब तक सुनी है तो आप भी आज के दिन अवश्य मेव करें भगवान श्री कृष्ण की आराधना। बताया गया है कि जिन भी माताओं को संतान रत्न की प्राप्ति होने में बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो वह उनको ब्राह्मण एक उपाय बताते हैं। वह बताते हैं कि आप अपने गृह पे या मंदिर में आप गोपाल संतान नाम का एक अनुष्ठान होता है, उसे अवश्य मेव करवाइए। अपितु आज के दिन अगर आप हमारे बताए हुए उपाय को करते हैं
तो आप मेरा विश्वास मानिए और भगवान श्री कृष्ण की आप उनके ऊपर अनंत श्रद्धा रख करके आज आप इस उपाय को अवश्य मेव करिए। और बहुत ही दुर्लभ हो यह उपाय मैं आपको आज बताऊंगा। आपको आज के दिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने समक्ष भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप की तस्वीर या आपके पास में लड्डू गोपाल जी की अष्ट धातु से निर्मित अगर मूर्ति है तो वह आपको अपने समक्ष रख लेनी है और उनके समक्ष घी का दीपक जलाना है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि घी का दीपक आप वहाँ पे जलाएं और मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ, उसे आप तुलसी की माला से जितना अधिक से अधिक हो सके आप जाप करें। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयाम कृष्णा त्वामहम शरणागता। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप निस्संदेह रहें कि आपको शीघ्र संतान रत्न की प्राप्ति होगी। ओम जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।